ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 101वां सर्ग। इस सर्ग का विषय है सर्वत्र सदा निर्मल संबित रूपी एक आत्मा का साक्षात्कार कर रहे पुरुष की भय के हेतुओं की प्राप्ति न होने से निर्भय स्थिति का वर्णन। यानी जिसने आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया है उसे यह अनुभव होता है कि एक ही सत्ता है और वह सत्ता आनंद रूप है। तब अब उसके लिए भय का कोई स्थान नहीं है। जिसने पहचान लिया ना कि सब जगह मेरा प्रियतम है, अब उसे भय क्यों होने लग गया। या जिसे इतना भी अनुभव हो जाता है कि जो कुछ भी है सब ईश्वरी है, तो अब उसे किसी से डर नहीं लगता। यत् किंचित जगत्याम जगत स वासुदेवः। जो कुछ भी इस जगत में गतिमान है, चेतना युक्त है, या जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब एक वासुदेव ईश्वर के रूप में ही विराजमान है। मनु जी के बारे में भी कथा आती है। वो अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे तो एक राक्षस आया, बोले कि अच्छा आहार मिल गया मुझे, मैं खा जाऊं इनको। तो उन्होंने यही जो श्लोक है यही अपने मन में चिंतन किया और प्रणाम किया कि सब कुछ तो एक ईश्वर ही है, तो ये ईश्वर से पृथक नहीं हो सकता है। तो भगवान वासुदेव प्रकट हो गए और उसका भी कल्याण हो गया और मनु और शत्रुपा को भी आशीर्वाद वरदान प्राप्त हुआ। तो यह जो दृष्टि है कि सब परमात्मा ही है या सब आत्मा ही है, वह दृष्टि मंगलमय दृष्टि है, निर्भय स्थिति प्राप्त करा देती है। श्री वशिष्ठ ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, चिन्मात्र ही पुरुष है। पुरुष का अर्थ होता है पुर में जो शयन करता है। पुर यानी यह जो शरीर है, अंतःकरण है, इसमें जो शयन करता है उसी को पुरुष बोला जाता है। तो वास्तव में इसमें शयन कौन कर रहा है? जो अद्वितीय ब्रह्म है उसकी जो परछाई है वो इसमें शयन करती है। इसीलिए इसको चिद आभास बोला जाता है। वास्तव में बिंब तो एक रूप है, लेकिन जो परछाई है वो हर अंतःकरण में अलग अलग रूप में दिखाई दे सकती है, इसलिए इसको पुरुष कहा जाता है। और कहते हैं कि यही पुरुष चिन्मात्र है, यानी ज्ञान से अलग पुरुष का कोई रूप रंग नहीं है। हमारा भी अनुभव है कि हम ज्ञान रूप हैं। जो कुछ भी हम देखते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं, या जो कुछ भी हमको ज्ञान होता है, उन सब का आश्रय तो मैं ही हूं ना। मेरे कारण ही तो इनमें ज्ञान है, तो वह ज्ञान सत्ता मैं ही तो हुआ। वही नानावादियों द्वारा परिकल्पित स्थायी तथा क्षणिक आदि रूप से जन्म मरण भय शोक आदि के रूप से अवस्थित है। यानी कि जो चिन्मात्र सत्ता है वही जितने नाना प्रकार के मतवादी हैं वही उसी चिन्मात्र सत्ता का ही वर्णन करते हैं, चाहे वह उसको स्थायी बोल दें और चाहे क्षणिक बोल दें, चाहे उसको जन्म बोलें, चाहे मरण बोलें, चाहे भय बोलें, चाहे शोक बोलें, सब के रूप में एक ज्ञान सत्ता ही अनुभूत होती है। जैसे आपको भय का अनुभव हो रहा है ना, यह भी तो बताता है कि तुम हो, ठीक है, तभी तो भय हो रहा है। तो भय भी किसी का परिचय दे रहा है ना, पहचानो ना कि जिसके कारण भय हो रहा है वो है क्या। विचार के देखो, जैसे भयानक आकृति दिखाई दी और हमको लगता है बहुत सारा भय, तो विचार करके देखो कि क्या यह आकृति सत्य है कि असत्य है या दिखने मात्र है। विचार के देखोगे तो बिना अधिष्ठान के किसी का भासना संभव नहीं हो सकता, और वह अधिष्ठान तुमसे पृथक अपना अस्तित्व नहीं रख सकता।
का क्या अर्थ हुआ कि जितनी भी आकृतियां चाहे प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, उनके रूप में तुम ही प्रतीयमान होते हो। यत् त्वम पश्यसि तत्र त्वमेकं तत्र प्रतिभाससे। यह जो श्रुतियों का वाक्य है उसे तो सत्य मानना पड़ेगा ना। यह आपका अनुभव है। इस स्वप्ने में आपके सिवाय कोई दूसरा है क्या? फिर स्वप्ने के अंदर जितने भी प्राणियों को देखते हो, वस्तुओं को देखते हो, वो तुम्हारे ही स्वरूप में तो परिकल्पित है। यही बात यहाँ बता रहे हैं। एक बार तुमने अगर ऐसा पहचान लिया तो फिर तुम्हारे लिए भय का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। वह चिन्मात्र निर्मल आकाश ही है, या एक तरह से कहें तो मेरा जो चिन्मात्र स्वरूप है वह निर्मल आकाश रूप ही है। इसमें संदेह है कोई संदेह नहीं। तुमको अशांति का एहसास कब होता है? जब इस निर्मलता में नाना प्रकार के वृत्ति रूप बादल उमड़ने घुमड़ने लगता है। अशांति आकर के तुमको परेशान करती है, बताती है कि तुम शांत स्वरूप हो। जो तुमको अच्छा नहीं लगता ना, वो तुम्हारा स्वरूप नहीं हो सकता, वो आगंतुक है। जिसमें तुम बिल्कुल भी विक्षेप का अनुभव नहीं करते वही तुम्हारा स्वरूप होता है। ये साधारण सा परिचय है मेरा। दुख तुमको अच्छा नहीं लगता, अपमान तुमको अच्छा नहीं लगता तो ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। प्रशंसा तुमको अच्छी लगती है तो ये तुम्हारा स्वरूप है, लेकिन तुम प्रशंसा देह की प्रशंसा को अपनी मान लेते हो। जो स्वरूप की प्रशंसा है तुम उसको अपना मानो, तुम्हारा उस प्रशंसा के कारण तुम्हारा स्वरूप प्रकाशित होने लगेगा, तुमको सुख मिलने लगेगा, शांति मिलने लगेगी। वही तुम्हारी वास्तविक प्रशंसा है। दृष्टा और दृश्य ये दोनों उसके विवर्त भूत हैं। यानी जो चिन्मात्र सत्ता है, अगर आप उसको नहीं देख पाते हैं तो दृश्य के स्फुरन के कारण है ना त्रिपुटी भासती है, दृष्टा दृश्य दर्शन के। तो ये उसमें क्या है? विवर्त भूत या कल्पना रूप। चिन्मात्र ही जब यह जगत है तब हे राम जी इसमें हे और उपादेय बुद्धि कहाँ से हो सकती है? यानी अगर सारे खिलौने शक्कर से ही बने हैं तो मैं हाथी को खाऊंगा घोड़े को नहीं खाऊंगा, ऐसा कहना तो नहीं बनता ना। वो तो बालक बुद्धि है। बापू जी बढ़िया कहानी नहीं सुनाते हो। घर में आए साधु लोग आए तो अब खिलौने भी शक्कर के खिलौने भी वैसे ही बनाए गए थे। 5 साधु थे तो भाई बहन लड़ रहे शक्कर के खिलौने के लिए। तो बोले 3 साधु मैं खाऊंगा, 2 साधु तू खाना। तो बहन बोले नहीं, 3 साधु मैं खाऊंगी और 2 साधु तुम खाना। तो बाहर जो साधु लोग बैठे हैं वो सुन रहे, लग रहा है ये लोग मनुष्य नहीं है, प्रेत पिशाच कुछ है, ये हम लोगों को मारने की बात कर रहे हैं। चलो भाई चलते हैं। जब क्यों किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, तो उनको शक्कर खाना है, साधु से उनको प्रयोजन नहीं है। वो बच्चे हैं तो उनको आकृति से महत्व है। इसके लिए जिनकी दृष्टि तत्व पे है और माता पिता को पता है कि ये भले साधु साधु कर रहे हैं लेकिन ये खाएंगे तो स्वाद शक्कर का ही आएगा। तो हमको जो हे और उपादेय बुद्धि है किस कारण से है? क्योंकि सब में अनुस्यूत जो चिन्मात्र तत्व है या आनंद तत्व है, हमको उसका साक्षात्कार नहीं हुआ। हे और उपादेय के अभाव में राग और द्वेष की प्रसिद्धि नहीं होती है। यह विज्ञान एक स्कंधवादी बौद्धों को भी सम्मत है। यानी बौद्ध लोग भी यह मानते हैं कि कुछ ग्रहण होगा कुछ त्याग होगा तभी तो राग द्वेष होगा। ग्रहण और त्याग होगा ही नहीं तो राग द्वेष कहाँ से होगा? किंतु क्षणिक विज्ञान असार है, इसलिए उनका मत उपेक्षणीय है यह कहते हैं। लेकिन वो लोग क्यों कहते हैं ऐसा कि राग और द्वेष नहीं? क्योंकि हम यह मानते हैं कि वृत्ति स्थायी नहीं है, बदलता रहती है। जब बदलता रहते तुम्हारा रागपना भी नहीं टिकेगा, तुम्हारा
द्वेषपना भी नहीं टिकेगा। टिकेगा केवल शून्यता। तो क्षणिक विज्ञान आसार है। इनकी दृष्टि में क्या है कि जो ज्ञान है वह क्षणिक है। ज्ञान क्षणिक नहीं है, ज्ञान में होने वाला परिवर्तन क्षणिक है, लेकिन ये परिवर्तन को ही ज्ञान मान लेते हैं। तो क्या कहते हैं? ज्ञान क्षणिक है। ज्ञान क्षणिक होने के कारण तो फिर आत्मा की ज्ञान रूपता सिद्ध नहीं होती, आत्मा की शून्य रूपता सिद्ध होती है। इसलिए जिनका मत है वो उपेक्षणीय है। देखो, और ऐसा बनाया किसने? ये जो मत है किसने बनाया? बोले बृहस्पति जी ने बनाया है। अरे बोले तो तत्वज्ञानी है, ऐसा मत उन्होंने क्यों बना दिया? तो बोलते हैं कि राजपुत्रों तथा असुरों को विमोहित करने के लिए बृहस्पति जी ने बुद्ध शास्त्र की रचना की। यह मत्स्य पुराण आदि में प्रसिद्ध है। यानी जो बृहस्पति जी थे उन्होंने ये जो है बौद्ध शास्त्र की रचना की हुई है। क्या हुआ था एक बार कि ये देवता लोग तो जो है यज्ञ आदि का भाग मिलता था तो पुष्ट होते जाते थे। तो असुरों ने देखा कि इनमें क्या विशेषता है, तो बोले ये वेद का अध्ययन करते हैं, उसके तात्पर्य को अपने हृदय में धारण करते हैं और इसके कारण ही वो इतने बलवान प्रभावशाली हैं और मुक्त आत्मा होते हैं। तो बोले हम भी है ना, वेद की सारी विद्या हम भी प्राप्त कर लेंगे और हम भी इतने सामर्थ्यशाली हो जाएंगे, फिर हम इनका समूल नाश कर देंगे, हम ही राज्य करेंगे। तो देखा कि भाई जो ज्ञान है वो तो संयत इंद्रिय वाले को मिलना चाहिए। जिसकी इंद्रियां उच्छृंखल हैं, अगर उसे तत्व ज्ञान मिल गया तो एक तो उसको बंधन नहीं होगा और दूसरे वो संसार को चलने नहीं देगा। उसको बंधन कौन कर सकता है? जब उसका निश्चय हो गया कि मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं है तो बंधन करने वाला कोई नहीं है और फिर वो संसार में उपद्रव मचाएगा। तो जो व्यवस्था दिखाई दे रही है सारी नष्ट हो जाएगी। तो बृहस्पति जी ने जो है ना, वेदों के तात्पर्य जैसे ही लगाए, आधी दूर ले गए और वहीं जाके छोड़ दिए। बोले चलो हम तुमको वेदों के मार्ग की ओर जो वेद दिखाते हैं उधर लेके चलते हैं। बहुत दूर तक लेके गए, सब बढ़िया बढ़िया दिख रहा था। बोले हाँ सही रास्ते जा रहा है, और फिर एक जगह ले जाके वो छोड़ दिए और चले गए आगे। वो बेचारे जहाँ छोड़े वो वहीं रुक गए, शून्य में छोड़ दिया उनको ले जाके, उसके आगे वो लेके ही नहीं है। तो वहीं पे जा करके वो लोग रुक गए। तो असुरों का भी जो तपस्या आदि करते हैं तो ध्यान से देखिए कि शून्य में जाकर के रुक जाते हैं और फिर जैसी वासना उनकी रहती है उसी वासना पूरी हो जाती है। उसके आगे जो तत्व है उसका साक्षात्कार नहीं कर पाता। और धरती पे इस धर्म का प्रचार किसने किया? भगवान बुद्ध ने, जो विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने भी यही काम किया धरती पे आके। बृहस्पति ज्ञान में तो आदमी क्षमता में तो रहता है। कैसे परेशान करेगा संसारी को? क्या बोल रहे हैं? ज्ञान होने के बाद आदमी समता में रहता है। ज्ञान होने के बाद समता में रहता है, उनकी समता उसका स्वरूप रहता है। हाँ तो ज्ञान नहीं। हाँ, तो फिर समता उसके स्वरूप होने के बाद उससे तो किसी की हानि तो हो नहीं सकती थी। उससे किसी की हानि नहीं हो सकती है, लेकिन उसके अंतःकरण का जो धर्म है, पहले से जो अभ्यास किया हुआ है, उसके अनुसार वृत्तियां फुरती हैं और वो क्रियाएं होते रहती हैं। तो उसी को होती है कि उसके अंतःकरण पूरा स्वच्छ हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जो धर्म पे चलता है उसी को तो तत्व ज्ञान होता है, ऐसे किसी को भी तो होगा नहीं। जो धर्म पर चलता है उसी को तत्व ज्ञान होता है। बात सही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अंतःकरण में जो दबे हुए संस्कार हैं वो भी तो करते हैं। जैसा रूप रंग आकार है, जिस परिस्थिति में आदि ढला हुआ है, उसके जो संस्कार हैं वो ज्ञान होने के बाद भी रहते हैं। 100% संस्कार थोड़ी ना बदल जाएंगे। अब ये तो बहुत सारी बातों में प्रमाणित है कि दो ज्ञानियों का जो आचरण है वो एक जैसा तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, आचरण तो हो नहीं सकता, पर दूसरों को हानि पहुंचाने का भाव तो उनमें रहता नहीं, दूसरा द्वेष दिखता ही नहीं उनको। वही तो हम भी बता रहे हैं, उनकी दृष्टि में द्वैत है ही नहीं है, उनके लिए तो खिलवाड़ है। तुम्हारे लिए हानि लाभ है ना, उनके लिए तो मिट्टी के खिलौने हैं, तुम बनाओ चाहे मिटाओ, उसमें क्या दिक्कत है?
की दृष्टि से स्वरूप की दृष्टि से उनको किसका लाभ और किसकी हानि, नारायण? तुम सोचते हो कि ये कि कोई मर गया तो बेचारे को बड़ा दुख हुआ होगा, उनके लिए क्या है? बोले खिलौने हैं। अरे कृष्ण भगवान आए तो कितने असुरों का संहार किया। धर्म के अनुसार तो किया। तुम्हारे लिए जो धर्म है वो असुरों के लिए अधर्म है। वो तुम उनकी दृष्टि में बोलेंगे भाई हमको मार रहे तो धर्म काहे का? धर्मस्य तत्त्वं नित्यं हुआ है समझे। नाना मुनि मति विद्या स्मृति या भिन्न से कहावत है, श्लोक है। इसलिए जब तक आप मौत हो जाए तब तक वो उधर को नहीं मत पड़। ऐसा क्यों नहीं? मेरा कहने का था कि जब तक तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं रहेगा तो ज्ञान तो कैसे हो सकता है? अंतःकरण शुद्ध इसका मतलब थोड़ी ना है कि अंतःकरण शुद्ध सारी जिंदगी रखना है। ऐसा तो बात नहीं आई। अंतःकरण तुम्हारा अविशुद्ध हो गया और तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, और फिर जो तुम्हारे पहले के संस्कार के अनुसार वृत्तियां हैं वो आए बने, उनके अनुसार प्रवृत्ति हो, तब तुमको क्या दिक्कत है? एक बार तुमने काई को हटा करके जल देख लिया और पी लिया, तृप्ति हो गई, पहचान हो गया तुमको जल मिलता है यहाँ पे। फिर काई ढक जाए और हरी काई है तो हरा हरा दिखे, सफेद काई है सफेद सफेद दिखे, उससे क्या फर्क पड़ता है? पहले के संस्कार तो जीवन आते हैं। महत्व दिया जाए तो महत्व दिया जाए का मतलब होता है कि यह प्रकृति का खेल है, ठीक है। कुछ तत्वज्ञानी ज्ञान होने के उपरांत उस आनंद में सत्ता से अलग होना ही नहीं चाहते, एक होकर के वो जीवन व्यतीत करते, फिर उसी में विदेह मुक्त हो जाता है। लेकिन जिनको खेल के लिए स्वीकार किया गया है, जैसे शुक्राचार्य जी हैं या दूसरे असुर आदि हैं, तो या देवता आदि हैं, तो जिनको खेल में पार्ट दिया गया है ना, वो स्वरूप को समझ लो जैसा पार्ट दिया गया, बोले ठीक है हमको कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे डायलॉग दोगे हम बोलते जाएंगे, तो खेल मात्र हुआ ना। यही बृहस्पति द्वारा प्रणीत बुद्ध शास्त्र के अनुगामी जिस क्षणिकवादी बौद्ध के मत से क्षणिक विज्ञान से अतिरिक्त जगत नहीं है, यानी कि ये बृहस्पति जी ने शास्त्र बनाया हुआ है बुद्ध शास्त्र, उनके अनुसार क्या है कि क्षणिक विज्ञान से अतिरिक्त जगत नहीं, यानी जिस जगत का आप अनुभव करते हो उसकी जो बुद्धि में प्रतीति है वो क्षणिक है, यानी पल पल में संसार की जो ज्ञान हो रहा है वो बदल रहा है। उसके मत में भी विषयों का सर्वथा अभाव होने के कारण राग द्वेष कहाँ से हो सकते हैं, यानी उनकी प्राप्ति ही नहीं हो सकती है। और तो जब वस्तु ही बदल रही है नारायण, तो राग द्वेष कैसे हो सकता है? प्रिय है तो भी बदल गए, अप्रिय है तो भी बदल गए। किंतु संबित से अन्य उसके मत में नित्य पुरुषार्थ रूप सार ही क्या है, जिसकी संभावना से वह उस संबित की नित्यता स्वीकार नहीं करता। यानी कि अगर ऐसा मानते हैं तो संबित से अन्य उनके मत में नित्य पुरुषार्थ रूप सार ही क्या है? संबित को तो मान नहीं रहे, संबित को तो क्षणिक मान रहे, तो इससे उनको प्राप्त क्या हो रहा है? कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। यानी संबित की नित्यता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। संबित यानी ज्ञान की नित्यता स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ज्ञान की पल पल में मृत्यु स्वीकार कर रहे हैं, तो यही कारण इन्हें शून्यवादी कहा जाता है। हे श्री रामचंद्र जी, हम वेदांतियों के मत में तो यह जगत नाम का स्वप्न संबित आकाश में ही है। यानी वेदांती कैसा बोलते हैं? जो जगत दिखाई दे रहा है वो संबित आकाश में या ज्ञान आकाश में ही है, जो भी दिखाई दे रहे वो सब चिदाकाश रूप है। यानी एक प्राणी और दूसरे प्राणी में कोई अंतर नहीं स्वरूप की दृष्टि से।
और भौतिक दृष्टि से रूप रंग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन 5 भूत है। अलगाव किस स्तर पर है? मानसिक दृष्टि में है, और मन को ही माया कहा जाता है। अगर तुम मानसिक दृष्टि का अवलंबन लोगे, यानी अपना मन देखोगे, उसका मन देखोगे, तो यही दुख का कारण है। जो दिख रहा है वही देखो, आकृतियां दिख रही, आकृति समझो, आकृति का जो सार है उस पर दृष्टि लगाओ। दोनों जगह पर राग और द्वेष नहीं है। विचार करना पड़ता है। इसमें इष्ट और अनिष्ट की दृष्टियां तथा तन्मूलक राग और द्वेष किस आकार के होंगे, यानी नहीं होंगे, क्योंकि सब एक ही रूप हुए ना, तो राग द्वेष कहेगा। यह हे है अथवा यह उपादेय है, यह विकल्पाध्यास भी निर्मल संवित आकाश रूप ही है। जैसे आप बोलते हो कि यह जो वस्तु है वह अच्छी है, अच्छी होगी तो ग्रहण करना चाहोगे, यानी उपादेय बुद्धि होगी। बोले अच्छी नहीं है, निकृष्ट है, तो हेय बुद्धि होगी, छोड़ना चाहोगे। लेकिन दोनों वस्तुओं के स्वरूप पे विचार करो तो क्या मिलेगा? संविद आकाश रूप ही, ज्ञान आकाश रूप है। और जिसकी उस पे दृष्टि है ना, वो भैया ब्रह्म है, ईश्वर है। उसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति कृतार्थ हो सकता है। उसके हृदय में कभी न जाने वाली शीतलता निवास करती है। उक्त निर्मल संवित आकाश भी निर्मल आत्मा में ही अवभाषित हो रहा है। अतः यहाँ पर यह इष्ट या अनिष्ट यो दो तरह की दृष्टि कैसी, यानी यह दो तरह की दृष्टि हो ही नहीं सकती, या दोनों दृष्टियां खिलवाड़ मात्र है, अभिनय मात्र है। आकृति को देख करके होते, जैसे नाटक खेलते हैं ना, तो एक हीरो बना एक विलन बना, ठीक है, और एक जो है तीसरा न्यूट्रल व्यक्ति उसमें आ जा रहा है, तो वो दोनों उसके मित्र है ना। जो हीरो बना वो भी उसका मित्र, जो विलन बना वो भी इसका मित्र। हाँ, तो वो उसकी प्रशंसा कर रहा है और उसकी निंदा कर रहा है, लेकिन जान रहा है ना खिलवाड़ मात्र है। अभी नाटक पूरा होने दो, तीनों गले में हाथ डाल के घूमेंगे। ऐसे ही है ये सब। अर्जुन भीम सब लड़े झगड़े, स्वर्ग में गए तो सब दुर्योधन वगैरह सब गले मिल रहे हैं, है ना। वो सब द्वेष भाव जो भी था, मलिनता सब विदा हो गई, यहीं छोड़ दिया। बोले आप काहे का द्वेष? वहाँ जो शांति है हृदय में निवास कर रही है। हम बोले हम लोगों को उल्लू बना दिया इन लोगों ने, धरती पे आके खिलवाड़ किया और वहां जाके स्वरूप को स्वीकार कर लिया है। इसके लिए ये जो अध्यात्म परक शास्त्र है, इनका बड़ा उपकार है। ये उस विद्या को आपको बता रहे हैं जो देवताओं को भी दुर्लभ है, न रहे। हे रामचंद्र जी, नर देव नाग स्थावर जंगम ये सब के सब संबित रूप ही हैं, यानी ज्ञान रूप ही हैं। इनको ज्ञान रूप ही देखना चाहिए। व्यवहार काल में व्यवहार कर लो जिससे जैसा करना है, उसमें कोई मनाही नहीं है देखने की। यानी व्यवहार व्यतीत हो गया, फिर तुमने जो उनकी आकृति बना के रखी है ना, वो उचित नहीं है, उनको मिटा देना चाहिए। भाव अभाव आदि भी इस संबित रूप सागर की तरंग भ्रम और वृत्तियां हैं। यानी कि एक वस्तु है या एक वस्तु नहीं है, इस प्रकार की जो हमारे चित्त के अंदर कल्पनाएं होती हैं वो सब संबित रूप ही है। यानी यह वस्तु है यह भी ज्ञान है, और यह वस्तु नहीं है यह भी ज्ञान है। वास्तव में वह वस्तु होती तो भी वो ज्ञान ही होती। इसका मतलब है वस्तु का भाव अभाव सब ज्ञान मात्र, प्रकाश मात्र है। और वो आप स्वयं हो, तो तुम्हारे लिए कभी अभाव है नहीं, तो तुमको नित्य तृप्त होना चाहिए ना, क्यों नारायण? लेकिन नित्य तृप्ति प्राप्त नहीं होती, पहचानते नहीं है। एक चीज बताते हैं आपको, देखिए हमारी जो
वृत्ति है उसको कुछ ग्रहण करने पर सुख की अनुभूति होगी, ऐसा उसके अंदर एक संस्कार पड़ गया है कि हमारी वृत्ति कुछ ग्रहण करेगी तब उसको तृप्ति मिलेगी। यही तो रखा हुआ है, कुछ देखूंगा, कुछ सुनूंगा या कुछ अनुभव होगा, तो ऐसा ही तो मानती है हमारी वृत्ति। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ईश्वर को उसको परोस देना चाहिए। वृत्ति अगर ईश्वर तत्व को ग्रहण करने लगेगी और धीरे धीरे उसको समझाते जाओ कि जिस ईश्वर को तुम वहां देख रही है वो यहाँ भी है, यानी पास में हो गया ना, तो उपलब्ध हो गया तुमको धीरे धीरे, है ना। बोले सामने क्या देख रहे, तुम्हारे आंख में भी है और नजदीक आ गया। अब कहीं जाओ चाहे नहीं जाओ, आंख तो रहेगी रहेगी। अगर आंख के अंदर ईश्वर आ गया तो आंख के बाहर जो दृश्य है उससे कोई मतलब ही नहीं रह गया। तुमको तो ईश्वर से प्रयोजन है ना। जब आंख के अंदर ईश्वर आ जाए तो बोलो आंख के अंदर देखने की भी जरूरत नहीं है, जो मन है ना उस ईश्वर भरा हुआ है ठसाठस। अब लो, ठीक है, ईश्वर कितने नजदीक आ गया। अब उसको तुमको वहीं पर ईश्वर के होने से जो तृप्ति मिलनी चाहिए ना वो मिलने लग जावे। हाँ, तो जब मिलने लग जाएगी तब मन वहीं उपशम को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए पहले ईश्वर की उपासना कराई जाती है। जो आनंद अंश का साक्षात्कार है वो भक्ति के अधीन है नारायण, और जो चिद अंश का सद अंश का साक्षात्कार है ये विचार के अधीन है। क्योंकि हमारा ये अनुभव है कि किसी के मिलने से आनंद की अनुभूति होती है, तो वही ईश्वर में डाल दो और ईश्वर को फिर दूर से समीप समीप और समीप और समीप और इतने समीप ला दो कि वहां से उसको और समीप ना ले जाया जा सके, तो दोनों एक हो जाओगे। तत् वो ईश्वर, तुम दोनों की एकता, यही तो आनंद होता है, यही तो ब्रह्मता है, यही तो सिखा रहे। यानी ये तो करना ही पड़ेगा नारायण। तो अनंत के लिए भक्ति का ही मार्ग है। भक्ति का मतलब होता है कि कण कण में एक ही ज्ञान सत्ता का अनुभव, चाहे वो तुम उसको ईश्वर के रूप में देख लो चाहे स्वयं के रूप में देख लो। लेकिन ईश्वर के रूप में देखने का मतलब ये होता है कि हमने ऐसी बहुत सारी भावनाएं पहले से कर रखी हैं कि कण कण में ईश्वर है, वासुदेवा सर्वमिति, नाना प्रकार के संस्कार भी पढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार भावना करना आसान होता है और अहंकार की भी संभावना कम रहती है। तो तत्व के रूप में ईश्वर को पास बुलाते जाओ और तुम के रूप में खुद रहो। जब दोनों मिल जाएंगे तो तुम्हारा दोनों अनुभव हो जाएगा। कण कण में मैं हूं, कण कण में ईश्वर है, मेरा ही नाम ईश्वर है, या ईश्वर ही ईश्वर है, मैं हूं ही नहीं। सब ये सारे विचार तो मुक्त करने वाले ही है। दोनों का एक होते तो फिर आनंद ही आनंद ही आनंद, दोनों का मिलना चाहिए। तत् और तुम की जो एकता है वास्तव में उसी को जीव और ईश्वर की एकता कहा जाता है। तत् के रूप में ईश्वर विद्यमान है और तुम के रूप में जीव विद्यमान है, और दोनों मिलेंगे तो दोनों उपाधि छूट जाती है। ईश्वर ईश्वर नहीं रहता, जीव जीव नहीं रहता, दोनों एक ब्रह्म सत्ता ही है, यही अनुभव हो जाता है। मैं संबित आकाश रूप ही हूँ, आप भी संबित आकाश रूप ही हैं, अतः हम दोनों के अतिरिक्त ये जितने जीव हैं हे रामचंद्र जी वे सब भी संबित आकाश रूप ही है। जो वर्ड पहले चला करता था एक समय चिदाकाश रूप, अब वही वर्ड किसमें बदल गया? संबित आकाश रूप। संबित शब्द किस लिए लगाया जा रहा है कि यह बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है, विचार के द्वारा ग्राह्य है, इसके लिए संबित शब्द लगाया जा रहा है। क्योंकि संबित शब्द बुद्धि के लिए भी आता है, ज्ञान के लिए भी आता है। यानी कि मैं भी संबित आकाश रूप हूँ और आप भी संबित आकाश रूप हो, और जितने भी जीव हैं वो सब संबित आकाश रूप हैं। इसका मतलब समझ रहे हो? संबित आकाश ही है, बाकी न मैं हूँ न तुम हो न ये सारे जीव हैं। ये सब सिर्फ कल्पना के कारण ही अलग अलग दिखाई देते हैं।
हम लोग कभी मरते नहीं हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। संबित मरेगी तो हम मरे, हम न मरो मरिए संसारा। बतलाइए तो सही, संबित क्या आज तक कभी मरी है? संबित अगर मर गई होती तो तुम बोलने के लिए बचे रहते कि संबित मर गई है। संबित से भिन्न तुम्हारा स्वरूप नहीं है नारायण। हे विशाल नयन श्री रामचंद्र जी, संबित का कोई संवेद्य नहीं है। संबित यानी ज्ञान का कोई जानने वाला दूसरा ज्ञान नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है नारायण। अयमेव हि ते बंधा द्रष्टारम पश्यति इतरम, मेरा दृष्टा कोई दूसरा है, यही तो बंधन था। जो संबित को भी दृश्य मानता है, यानी ज्ञान को जो दृश्य मान लेता है, तो उसका प्रकाशक क्या अज्ञान होगा? ज्ञान ही तो होगा। यानी संबित का प्रकाशक संबित ही तो होगी। इसका मतलब है उसमें प्रकाशक प्रकाश से भाव नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि संबित का कोई संवेद्य नहीं है। यदि स्वयं यह संबित संवेद्यता को प्राप्त हो तो चिद रूप इससे अन्य संवेदता लक्षण क्रिया कर्म भेद रूप द्वित्व अथवा उससे व्यावृत एकत्व, ये दोनों कहाँ रहे? यानी न इसमें क्रिया कर्म भेद रूप द्वित्व है और न व्यावृत यानी उससे आवृत एकत्व है। अरे दो होवे तब तो हम दो कहें और दोनों को मिला करके एक कहें। जो संबित है वो संवेद्यता को प्राप्त नहीं होते। अगर इसमें भ्रमवश संवेद्यता दिखाई देती है, संवेद्यता का मतलब त्रिपुटी दिखाई देती है, दृष्टा दृश्य और दर्शन दिखाई देता है, तो वह भ्रांति मात्र होता है। जैसे तीन को मिला के एक करना नहीं पड़ता, भ्रांति मात्र समझो तो तीनों एक साथ विदा हो जाता है। एक सत्ता से स्पष्टी है ना, इसमें तीनों कल्पित थे। अब उसके लिए क्या करना पड़ा आपको? विचार। दो मिला के एक तो नहीं करना पड़ा, तीन मिला के एक तो नहीं करना पड़ा। इसलिए बोलते हैं, कहिए उस संबित के अतिरिक्त नित्य सदवस्तु क्या है? यानी ज्ञान के अतिरिक्त नित्य सदवस्तु कोई दूसरी हो सकती है? नहीं हो सकती है। ज्ञान के अतिरिक्त अज्ञान होता है और स्वयं जड़ होता है, उसकी सत्ता ही नहीं होती है। आप यह भी कहिए कि यदि वह मरती है तो फिर आज ये हम लोग कैसे जी रहे हैं? अगर आप यह कहते हैं कि वह मरती भी है तो आपकी बात सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग जी रहे हैं, यही बता रहा है कि वो मरती नहीं है। हे राम जी, सौगत आदि जो वादी हैं तथा लोकायतिक चारवाक आदि जो वादी हैं, वे सब के सब संबित आकाश के सिवाय जो पदार्थ मानते हैं, कहिए वह क्या है? सौगतवादी यानी ये जो बौद्ध लोग होते हैं, यानी अपनी बुद्धि को 100 रूपों में मानते हैं, ये बना मिट गया, ये बना मिट गया, ये बना मिट गया। और ये जो चारवाक आदि हैं, ये तो जड़ से ज्ञान को उत्पन्न हुआ मानते हैं। तो अगर ये संबित आकाश के सिवा जो पदार्थ मानते हैं, कहिए वो क्या है? अरे बोले कुछ नहीं है। ज्ञान के सिवाय जो कुछ मान रहे हैं ना, उसको तो मर जाता है ना लास्ट में इनका, यानी उसकी सिद्धि नहीं होती, तो इनकी बात कट जाती है। हे रामचंद्र जी, इस संबित आकाश को ही कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई विज्ञान कहते हैं, कोई शून्य कहते हैं। यानी जानते नहीं है ये, ठीक है? जो जानते हैं वो इस रूप में जानते हैं। जैसे हम जान रहे हैं कि इसको कोई ब्रह्म कहता है, कोई विज्ञान कहता है, कोई शून्य कहता है, तो तुम्हारे लिए हर बात सही है। लेकिन जो यह बात नहीं जानता है वो शून्य को ही सत्य मान लेगा। कोई बोलेगा नहीं विज्ञान ही सत्य है, वहीं रुक जाएगा। कोई मदिरा के मद के तुल्य देह आकार में परिणत भूत धर्म भूत को ही ब्रह्म मान लेता है।
कोई पुरुष को ब्रह्म मान लेता है, कोई चिदाकाश को, और कोई शिव और आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। और जो तत्ववेत्ता होता है वहाँ बोले जितने भी शब्द तुम रख सकते हो रख लो, सब एक संबित आकाश मात्र ही है। इस तरह इसके स्वरूप के विषय में अनेक तरह की कल्पनाएं होने पर भी यह चिन्मात्र स्वरूप वाली चित शक्ति कहीं अन्य रूपता को प्राप्त नहीं होती। यानी कितनी भी आप कल्पनाएं कर लो, यह जो चिन्मात्र स्वरूप वाली चित शक्ति है कभी भी अन्य रूपता को यानी परिणाम को प्राप्त नहीं होती। यानी यह वह दूध है जो कभी दही नहीं बनता, अन्य रूप को प्राप्त नहीं होता। अन्य रूप को प्राप्त होने का मतलब है अपना पूर्व रूप छोड़ दिया। और पूर्व रूप क्या है? बोले ज्ञान। तो वो ज्ञान को छोड़ के क्या अज्ञान बन जाएगी? संभव नहीं है ना। अज्ञान बन जाएगी तो खत्म हो जाएगी ना सृष्टि। एक है कि आने जाने वाला ज्ञान, आने जाने वाला ज्ञान में ज्ञान है, आने जाने वाली जो चीज है वो माहिक है। अविचार के कारण लगता है कि ज्ञान आ और जा रहा है, वास्तव में ज्ञान आ और जा नहीं रहा है। जैसे तर देखते हो ना, तो क्या जल आगे पीछे जाता है क्या? नहीं, ऊपर नीचे जल वहीं का वहीं है, तरंग आगे जा रही है, तरंग पीछे जा रही है। क्योंकि इस तरह अनेक प्रकार से विकल्पित या अपने आत्मा को स्वयं तद्रूप ही जानती है, अन्य रूप नहीं। तो चाहे जितने भी विकल्प कर लो, यह जो चिति है वो अपने आत्मा को आत्म रूप से, ज्ञान रूप से ही जानते हैं, अन्य रूप से नहीं जानते। जिसे बोध हो गया है उसके बारे में बात की जा रही। हे रामचंद्र जी, मेरे सारे अंग चूर्ण चूर्ण हो जाए या सुमेरु के सदृश विशाल हो जाए, इससे चिन्मात्र शरीर वाले मेरी क्या क्षति हुई और क्या वृद्धि हुई? चाहे मेरे अंग चूर्ण चूर्ण कर दो, मतलब अंग ही ना रहे, और चाहे तो सुमेरु पर्वत के बराबर अंग बड़ा हो जाए, तो दोनों ही चिन्मात्र रूप है। तो क्या वृद्धि हुई और क्या हानि हुई? अरे सपने में तुम्हारा कैसा भी रूप हो जाए, जगने के बाद कोई लाभ नहीं, कुछ हानि नहीं। हम लोगों के पितामह आदि के शरीर मर गए, किंतु उनकी चिति तो नहीं मरी, यानी वो कहीं ना कहीं तो होंगे अभी भी। यदि भाभी मर जाती तो फिर मृत आत्मा वाले उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो पुनर्जन्म होता है बताता है कि चिति तो मरी नहीं। तुल्य न्याय से यानी इसी न्याय से हम लोगों का भी पुनर्जन्म नहीं हुआ होता। यानी वसीर जी को तो अपने पूर्व जन्म याद होंगे कि मैं पहले कभी कहाँ जन्मा था। तो यह भी बात सिद्ध करता है कि जो चिति है उसकी मृत्यु नहीं होती है। यह संबित आकाश अक्षय है, यानी एक तरह से मैं ही अक्षय हूँ, है ना। जो आकाश रूप में व्यापा हुआ हूँ, जिसमें ये पूरी धरती, इतने सारे लोग, पेड़ पौधे, शत्रु मित्र जितने भी लोग हैं वो सब प्रतीयमान है। वह जो संबित आकाश है वो अक्षय है। ना तो वह कभी जन्म लेता है ना कभी मरता ही है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये तो आपका अनुभव है, ना कभी आप जन्म लेते हो ना कभी मरते ही हो। नारायण, ज्ञान का कैसे जन्म हो सकता है और ज्ञान की कैसे मृत्यु हो सकती है? हे श्री रामचंद्र जी, इस आकाश का नाश क्या होगा अथवा कैसे होगा यह कहिए। नहीं, इसका नाश नहीं किया जा सकता। इस तरह संबित के नाश का संभव न होने से जगत रूप स्फुरण वाला उदय और अस्त से रहित अविनाशी चिदाकाश अपनी आत्मा में ही स्थित है। यानी यह जो चिदाकाश तत्व है वह अपने आप से अपने आप में ही स्थित है, न उसमें उत्पत्ति है न उसमें विनाश ही है।
चिदाकाश रूपी स्फटिक पर्वत अपने अंदर स्वयं जगत प्रकाश को धारण करता हुआ स्वतत्व साक्षात्कार रूपी अग्नि से उसका दाह करके स्वच्छ आत्मस्वरूप में अवस्थित रहता है। यानी यह जो चिदाकाश रूपी स्फटिक पर्वत है, स्फटिक का क्या काम होता है? प्रकाश को धारण करना, चमकती है ना। तो यह जो प्रकाश है वही जगत रूप से कहा जाता है। तो वो मणि का स्वभाव होता है कि प्रकाश को धारण करती है, और वो उसके प्रकाश का स्फटिक मणि से अलग अस्तित्व तो नहीं होता है। मणि है तो प्रकाश है। और बोलते हैं कि इसको प्रकाशता को उज्जवल कौन करता है? बोले स्वतत्व का साक्षात्कार। यानी इस मणि को अगर जो मलिनता आदि इसके ऊपर हो उसको अग्नि से शुद्ध कर दिया जाए तो इसका जो प्रकाश है और निर्मल हो जाता है। तो वही जो इसके अंदर अज्ञान आदि था उसको ज्ञान से शुद्ध करने के उपरांत यह आत्मस्वरूप में स्थित रहता है। यह आदि अंत और मध्य से शून्य है। यानी एक तरह से हमारा भी न आदि है, न अंत है, न मध्य है। ये जो विचार इस सर्ग में बताए जा रहे हैं, इनका चिंतन करते करते तदरूप होकर के अपनी वृत्ति को आकाश में लीन कर देना है, उसे पहचान लेना, तब आपको आपके वास्तविक स्वरूप का जो बोध है वो होने लगेगा। जैसे अंधकार द्वारा रात में बनाया गया कुछ एक तरह का मेघ संघात जगत का आवरण, ये जो मेघ संघात जगत का आवरण बोला जा रहा है यही अंधेरा है। बादल की तरह ही तो है, आकर के ढक लेता है और कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। लेकिन जैसे ये रात बीतती है, यानी रात खुलते समय दिखाई देता है, क्रमशः बिल्कुल नष्ट हो जाता है। ज्यों जो सूर्य का प्रकाश बढ़ता जाता है त्यों तो नष्ट होता हुआ कुछ देर के बाद पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। वैसे ही हे श्री रामचंद्र जी, अज्ञान रूपी अंधकार द्वारा संपादित यह विश्व भी ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता जाता है त्यों त्यों नष्ट हुआ ज्ञान का प्राबल्य होने पर अंत में बिल्कुल नष्ट होकर स्वरूप में प्राप्त हो जाता है या स्वरूप हो जाता है। यानी अज्ञान का जो उपमा है वो अंधकार से दी हुई है। अंधकार है और प्रकाश होता है तो धीरे धीरे अंधकार छटने लगता है और अंत में समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जब अज्ञान रहता है तो धीरे धीरे तत्व ज्ञान का जैसे जैसे अभ्यास करते जाते हैं वैसे वैसे अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो निवृत्त होते जाता है, फिर एक दिन पूरा अंधकार निवृत्त हो जाता है। फिर जगत की जो है जगत के रूप में प्रतीति नहीं होती, आत्म रूप में प्रतीति होती है या प्रतीति नहीं होती है। कौन देखेगा खिलवाड़, कब से तो देख रहे हैं, है ना। स्वात्मानंद में शांत रहो। जैसे सागर स्वयं ही अपने स्वरूप भूत जल प्रवाह तरंग आदि में आवर्त फेन बुद्बुद आदि रूप अंग धारण करता है, वैसे ही चिदाकाश भी अपने स्वरूप में ही जगत रूप अंग धारण करता हुआ स्थित। इस अनुरूप वृत्ति बन पा रही कि नहीं बन पा रही? नहीं बन पा रही, तो अभ्यास करना पड़ेगा थोड़ा। सपने को याद रखो। जैसे ये जल और तरंग का उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे समंदर में तरंग फेन बुलबुले आदि बनते हैं, वैसे ही मुझ चैतन्य रूपी महासागर में जगत आदि जो आकृतियां बन रही हैं वैसी बन रही। ये तो जल का उदाहरण दे करके बताया हुआ है। और जब और बुद्धि सूक्ष्म होती है तो स्वप्न का जो उदाहरण होता है ना, उसको लेकर के हम लोग अभ्यास करते हैं। यानी कि जब स्वप्न प्रकट होने वाला हो, ठीक है, तो एक दिन जो है ना बोले अब हम खुद ही स्वप्न देखेंगे, स्वप्न के बस हम नहीं रहेंगे, हम जैसे कल्पना करें वैसे दिखाई देगा। तो बस सपना है जिसके लिए कुछ जगह होनी चाहिए।
तो बोले वो जगह क्या है? अरे वो मैं हूँ। नहीं, आकाश के रूप में पहले अपने आप को अनुभव करो। अब बोलो अब मैं इसी के अंदर कल्पनाएं करके एक वृक्ष बनाऊंगा, फिर वृक्ष के ऊपर चिड़िया बनाऊंगा, फिर वो अंडे देगी, है ना, फिर उसके बच्चे निकलेंगे, फिर वो आकाश में घूमेंगे। तो ये सब कहाँ बना? तुम्हारे अंदर बना ना। और बोले अब बहुत देख लिया सपना, चलो भाई चिड़िया उड़िया तुम लोग, है ना, अब जहाँ से उपजे थे वहां मिट जाओ। क्या बचा? आकाश ही बचा ना, नहीं तुम ही बचे ना। तो यही तो जगत है। ऐसे ही तुम्हें जगत उत्पन्न होता है और ऐसे ही तुम्हें जगत लीन होता है। तो तुम क्या हुए? आकाश मात्र तत्व ना। तो ठीक यही अप्लाई करना है इस जगत के ऊपर। अगर ये दृष्टि आ गई तो तुम स्वतंत्र हो गए। तुमको समझ में आने लग जाएगा कि मेरी ही दृष्टि का ये विलास पूरा जगत है। अगर ये दृष्टि नहीं पकड़ पाए तो भटकान बनी रहेगी। मतलब अभी अपने का दृष्टांत तो समझ में आया। अभी व्यवहार में जाते हैं उस समय जो दिखता है दृश्य, व्यवहार खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं रहा, सपने जैसे हो गए, आकाश रूप में हो गए, ऐसा चलता है। ये तो आप सपने के प्रवेश करने के बाद कर रहे हो। जब आप जब गहरे ध्यान में जाते हो, जहाँ जगत का नामो निशान नहीं है, तुम ही हो आकाश रूप से, वहाँ अपनी आकाश रूपता का अनुभव करो कि ना मेरे पहले जगत था, ना अभी कोई है और ना अभी कोई होगा। अब मुझ में ही संस्कारवश या मेरे स्वभाववश या इच्छा उपस्थिति है कि मैं एक से बहुत हो जाऊं। तो अब मैं अपने भीतर ही जगत की कल्पना को कुछ काल के लिए स्वीकार करता हूँ और वही कल्पना मुझे, है ना, कलयुग में ये जो काल चल रहा है उस रूप में और ऊपर से आश्रम में एक शरीर के रूप में उसके चारों ओर फैले हुए लोगों के रूप में व्यवहार करते हुए दिखाई देगी। उसमें एक शरीर जिससे मैं कल्पना का व्यवहार करूंगा, दूसरे शरीरों से उसको लूंगा दूंगा, वो सब मेरी ही कल्पना है या मेरा ही संबित का चमत्कार है। इन सब रूपों में मैं ही खेल करता हूँ और फिर जब खेल वर्णन करने की इच्छा होती है तब ओम का उच्चारण करते ही फिर से ब्रह्माकाश मात्र हो जाता हूँ। तो ये कब होगा? जब तुमको सपने से इससे जगना आवेगा, यानी जहाँ एक ऐसी जगह जहाँ ये बिल्कुल नहीं है, तुम हो खाली। गहरा ध्यान। ध्यान क्या, तुम्हारी वास्तविक स्थिति है, वास्तविक पहचान है। अगर वहां जाना नहीं आया तो सब कल्पना की कल्पना ही रहेगी। इसके लिए तो बोलते हैं ना, बापूजी ने बताया हुआ है कि जो ज्ञान आप पढ़ते सुनते समझते हो, इसको ध्यान में अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप अपने मन को उपशम नहीं करोगे, अद्वैत तत्व में स्थित नहीं करोगे, तो कैसे क्या अनुभव में आवेगा? चिन्मात्र ही पुरुष है, वह आकाशवत नित्य है, कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए मैं भी नष्ट नहीं होता। इस तरह अगर कोई व्यक्ति शोक करता है कि मैं नष्ट हो जाता हूँ तो वह सर्वथा व्यर्थ है, क्योंकि वह तो कभी नष्ट नहीं होता। जीर्ण शरीर त्याग से अन्य नूतन शरीर की प्राप्ति होने पर तो एक महान नवीन उत्सव ही मनाना चाहिए। जैसे मृत्यु होती है तो सब लोग रोते हैं, तो वशिष्ठ जी भी बताएंगे क्या, क्योंकि बोले मृत्यु के समय रोने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि नया जन्म मिलेगा तुमको तो उत्सव मनाना चाहिए कि नया कपड़ा मिलने वाला है ना। यही बात बता रहा है कि नवीन उत्सव मनाना चाहिए। अरे मूढ़ पुरुषों, हर स्वरूप मरण के उपस्थित होने पर तुम लोग विषाद क्यों करते हो? यानी कि जो मरने का समय है तो खुशी का समय है, तुम लोग दुख क्यों मना रहे हो? मृत प्राणी पुनः उत्पन्न नहीं होता, यदि यही तुम्हारा निश्चित मत है। अगर तुम इसलिए शोक मना रहे हो कि जो मर जाएगा फिर से नहीं आएगा, तो भी तुम भी शोक मत मनाओ। बोले क्यों? क्योंकि इसमें भी वह महान पुरुषार्थ उत्कर्ष ही है।
बोले इसमें उसकी उन्नति है। बोले कैसी? बोले उत्पत्ति और नाश, ग्रहण और त्याग इत्यादि सभी ज्वर एकमात्र इस मरण से ही शांति को प्राप्त हो जाएंगे। मर गया तो सब छूट गया ना, अच्छा बुरा सब मर गया, मिट गया। अब उसका जन्म नहीं होगा तो कोई सजा नहीं मिलेगी। हाँ, तो भी खुशी मनाओ। हे श्री रामचंद्र जी, क्योंकि जन्म नहीं है, मरण नहीं है, अतः सुख नहीं है और दुख भी नहीं है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। किंतु एकमात्र चिदाकाश ही इन सब के रूप से स्फुरित हो रहा है। अगर जन्म मरण नहीं है तो सुख दुख भी नहीं है, और एक जो चिदाकाश तत्व है वो स्थित है। अरे वो आनंद रूप है नारायण, ऐसा मत सोचो कि भाई सुख दुख नहीं है तो हम मुंह फुला के बैठे रहेंगे, है ना। अरे परम आनंद अवस्था है। यदि मृत प्राणी को पुनः देह का लाभ होता है तो नूतन महोत्सव ही हुआ, क्योंकि बुढ़ापा तथा नानाविध रोगों से ग्रस्त कारागृह के सदृश पूर्व शरीर का नाश ही तो मृत्यु है। वह मृत्यु परम सुखमय है। अगर नया शरीर प्राप्त हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, जिस शरीर में रोग लग गया था, फट गया था, जीर्ण शीर्ण हो गया था, उसको तो छोड़ देना ही उचित है। तो इसमें तुम शोक क्यों करते हो? देखो अब बताएंगे। बोले शोक जो है मरने के कारण नहीं हो रहा है। मृत्यु के बाद कुकर्मियों को नरक आदि के श्रवण से यदि भय होता है तो फिर जीवित प्राणियों को भी चोरी आदि कुत्सित कर्म करने वाले हैं राजदंड का भय बना रहता है। यानी कि जो मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है तो वो ये भी मानते हैं गलत काम जो किया है उसका नरक में सजा मिलेगी, इसके लिए मरने से डर लगता है। तो बोले तुम ऐसा कुकर्म करते ही क्यों हो कि जिसके कारण भय हो गए। यहाँ पे भी तो ये नियम है, यहाँ पे चोरी करोगे, मर्डर करोगे तो यहाँ की राज सत्ता भी तो दंड देती ही देती है। अति उत्कट पाप कर्मों का फल प्राणी को इस लोक में जीते जी भोगना पड़ता है। यो पाप कर्मों के फल श्रवण से यहाँ भी उसे भय प्राप्त होता है। तो जब तुमको यहाँ भय प्राप्त हो रहा है, तुम उससे डर नहीं रहे हो और पाप कर्म कर रहे हो, तो परलोक में जो भय मिलेगा उससे क्यों डरते हो? उसको भी ऐसे स्वीकार कर लो, है ना। बोले यहाँ तुम धोखा दे सकते हो, वहाँ धोखा दे नहीं सकते, वहाँ चलेगा ही नहीं। यहाँ तो हम अपने सबूत छुपा लें, बताएं नहीं, किसी को पता नहीं चले तो, है ना। किसी का मर्डर करने पर भी सजा नहीं मिलती है, लेकिन वहाँ तो सब पता चल जाता है। कुकर्मों से जो भय है वह इस लोक तथा परलोक में भी समान है। इसलिए दोनों लोकों की उत्तम फल प्राप्ति के लिए कुकर्म ही नहीं करने चाहिए। देखा, कुकर्म का विरोध तो है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी करते रहो। सत्कर्म की महिमा तो है। मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, यही बार बार कहा करते हैं। मरने के बाद भी मैं चिद रूप से सदा स्थित रहूंगा, ऐसा विचार नहीं करते। ऐसे विचार करो तो वैसा अनुभव में आने लग जाएगा। ये तो ब्रह्मचित्ती का चमत्कार है कि जैसी तुम भावना करोगे आज नहीं तो कल वैसा अनुभव में होएगा। इसी के लिए तुमको चाहे अनुभव में आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, दोहराते रहो, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। सुनते रहो ब्रह्म क्या है, तदनुरूप कोशिश करो, भावना करो। आज नहीं तो कल, है ना, निशाना लगेगा ना रे। बंदूक लो, लगाते रहो, एक आध गोली तो लक्ष्य पे जाके लगेगी। जैसे हम लोग नहीं, आम बहुत ऊपर लगता था तो पत्थर मारते थे, कभी कभी सारा 50 पत्थर मारो फिर भी आम को लगता नहीं था। फिर भी पत्थर मारते थे कि एक आध ना एक तो लगेगा और आम गिरेगा। एक दिन नहीं लगा तो दूसरे दिन किसी ना किसी का तो लगता ही था, गिरता ही था। ठान लिया इसको गिराना है तो गिर ही जाता। वही है, अगर कोशिश नहीं करोगे तो बहुत आम तोड़ है। विचार कर देखिए, न वस्तुतः जन्म और मरण कहाँ है। विचार करके देखिए ना, वस्तुतः जन्म और मरण कहाँ है। जन्म और मरण नहीं होता।
प्रतीति और अप्रतीति होती है। जैसे सपने में है ना, देखो ये दृष्टि तक पहुंच जाओ नारायण, ठीक है, तो मजा है जीने का, एकदम बढ़िया से बता रहे हैं। जो तुम्हारी धारा चली आ रही है ना, मैं 25 साल का, 30 साल का, 35 साल का हो गया हूँ, अरे ये बेवकूफ़ी है तुम्हारे चित्त के अंदर डाली हुई है। तुम कब अपने आप को ऐसा अनुभव करोगे कि मैं ज्ञान मात्र हूँ, है ना, मेरी तो उम्र ही नहीं है। अरे जो सपने को देखता है, जो जागृत को देखता है, उसमें तुम्हारा मैं कब स्थिर होगा नारायण? उसकी कोई उम्र है? कोई उम्र ही नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई सीमा नहीं। आनंद रूप, चिदाकाश रूप, ईश्वर रूप। वो पहचान लो तो तुमको ईश्वर का प्रेम प्राप्त होने लगेगा। बोलते नहीं है कि ऐसे ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, तो उसे ईश्वर का प्रेम प्राप्त होता है। नहीं, हम अहमद के सामने नहीं प्रकट हो गए कृष्ण भगवान, हमारे टोपा बेचो गए। तो लोग कितनी तपस्या करते नहीं जाते, लेकिन जहाँ तत्व का बोध है और उनके हृदय में प्रेम की भावना रहती रहती है, हाँ, तो ईश्वर को भी तो कोई ना कोई चाहिए अटखेली करने वाला। वो भी शांत थोड़ी ना बैठता है, इसीलिए तो सृष्टि बनाई है कि कोई उसको प्रेम करे। उत्पत्ति और विनाश की भूमियाँ कहाँ हैं? यानी ना कुछ उत्पन्न होता है ना कुछ नष्ट होता है। यह सब सर्वात्मक चिदाकाशी चिदाकाश में विवर्त भाव को प्राप्त हो रहा है। ये जो आकृतियां दिखाई दे रही हैं विवर्त के कारण दिखाई दे रही। विवर्त का कारण क्या होता है? अज्ञान। देख नहीं पा रहे हो जो जैसा है, इसलिए तुमको विवर्त दिखाई दे रहा है। रोड के ऊपर पानी नहीं दिखाई देता, विवर्त है। तो रोड को देख नहीं पा रहे तुम, कुछ ऐसी घटना घट रही है कि जो पानी के होने की भ्रांति उत्पन्न करा रही है। ऐसे ही यहाँ कुछ ऐसी घटना घट रही है कि आकृतियों के होने का भ्रम हो रहा है नहीं आकृतियां। आप एकमात्र संबित आकाश रूप ही है, इसलिए ममता छोड़कर आप खूब खाइए और खूब पीजिए। बोलो ठीक है ना। राम जी क्या है, सूख गए थे ना, बोले हम खाएंगे पिएंगे नहीं जब तक तत्व का ज्ञान नहीं होगा। तो वशिष्ठ जी उनको वो दिन याद दिलाते हैं, बोले ऐसा जो आप कर रहे थे वैसा करने की जरूरत नहीं थी। खूब खाइए और खूब पीजिए, ठीक है, ममता छोड़ कर, मगर है ना, आसक्ति छोड़ करके। और यह समझते हुए कि मैं एकमात्र संबित आकाश रूप हूँ, यानी मैं खाता नहीं हूँ। देखो कितनी कंडीशन है, खूब खाने के लिए तो बोल रही हैं, लेकिन समझदारी कितनी रखनी पड़ रही है। पहले तो ये समझो मैं संबित आकाश रूप हूँ, यानी ना मुझ में भोजन है और ना मुझ में भोजन को खाने वाला है, और ना उसके तद अनुरूप अच्छा लगने वाला बुरा लगने वाला है। ये भोक्ता भोग्य भाव। हाँ, ममता छोड़कर खूब खाइए और खूब पीजिए। आप सांसारिक सब व्यवहार करते चलिए, किसी व्यवहार की मना नहीं है। आप तो आकाश कोश के सदृश निर्मल हैं, समझाते भी जा रहे हैं, व्यवहार करते जाइए, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मैं आकाश कोश के समान निर्मल हूँ, इस निश्चय से नीचे नहीं आना है। भला आप में इच्छा का उदय कहाँ से हो सकता है? यानी याद दिला रहे हैं कि कुछ भी करो मगर इच्छा का उदय नहीं होना चाहिए। तो राम जी भी सोचते होंगे कि ये बात तो बता रहे हैं, लेकिन है ना, सारी चीजें तो पीछे से खींच ले रहे हैं। ये तो वही हाल हो गया जैसे वो जनक जी के पास नहीं गया, बोले आप इस दरबार में रहते इतना कार्य करते हुए बोलते हैं कि आप विदेह हो, विदेह मुक्त हो। अरे जीवन मुक्त बोल देते तो हमको समझ में आता, विदेह मुक्त बोला जाता है आपको। जनक जी को बोला जाता है कि शरीर रहते हुए भी विदेहित है। बोले इसको क्या उत्तर दिया जाए, बुलाया एक सैनिक को, बोले ये है ना तेल का कटोरा है, बोले उठा ले हाथ में, उठा लिया, बोले कुछ होगा, उठाया और सैनिक को बुलाया, बोले
अब इसको लेके जा नगर भ्रमण करा के लेके आ, और जहाँ एक बूंद तेल गिरने से उसे काट देना। अरे बोले मैं पूछने के लिए आया था, सजा मिल गई। बोले क्या करे, अब राजा का दंड, अब तो भोगना ही पड़ेगा। अब लेके गया बेचारा, है ना। अब कहीं स्त्रियां हास विलास कर रही हैं, कहीं शादी हो रही है, कहीं अर्थी निकल रही है, कहीं बाजार खुला हुआ है। वापस आया, बोले क्या देखा तुमने? कुछ नहीं देखा मैंने। हाँ, मेरी सारी नजर बस तेल के कटोरे पे है कि कहीं एक बूंद तेल गिरे नहीं तो ये गला मेरा कट जाएगा। बोले ठीक है ना, कुछ देखा सुना नहीं ना, कुछ समझ में नहीं आया, संसार का कोई रंग लगा? बोले नहीं। बोले ठीक है, ऐसी हमारी हालत है कि मेरी जो संबित है ना, वो जो असंग तत्व है उसी में लगी हुई है, वो कहीं संगवान ना हो जाए, अपनी स्थिति छोड़ करके कहीं नीचे किसी में आसक्ति ना कर ले। इसलिए मैं उसको हमेशा संभाल के रखता हूँ, और उसमें मेरी मुख्य वृत्ति ऐसी लगी हुई है कि यहाँ के जो राग और द्वेष की बातें हैं मेरे लिए शोर के समान है। ये उदाहरण मेरे को बहुत बढ़िया जमता है। यानी इतनी तीव्रता स्वरूप की ओर होनी चाहिए। हाँ, तब तो मौज है। अरे बोले काहे का मौज है, तुम तो पूरा मन का साम्राज्य ही खत्म हो गया। जिस द्वैत की ओर मन लपक लपक के नाना प्रकार की इच्छाएं करता है, उछल कूद करता है, वो पूरा खेल ही खत्म हो गया, खत्म ही हो गया नारायण। अरे सदा ऐसा नहीं करना पड़ता है, जब तक बोध नहीं हो जाए। अपने प्रवाह प्रबल से प्राप्त यत्न से देश और काल के वश से प्राप्त हुए शब्द आदि विषयों का, और उसमें जो पावन से भी अत्यंत पावन है, यानी उनका जो मन को मलिन बनाने और उसमें विक्षेप में हेतु नहीं है, उनका भव्य आत्मा पुरुष निर्भय होता है। यानी वो किसका करता है? जो मन को मलिन नहीं बनावे और मन को विक्षेपित नहीं करे, और जो पावन हो, देश काल वस्तु के प्रवाह से प्राप्त हो रहा हो। तो ऐसा जो पदार्थ है उसको त्याग करने की जरूरत नहीं, उसका आप उपभोग कर सकते हो। यानी ना उसकी इच्छा होनी चाहिए और ना उसका संस्कार पड़ना चाहिए। विक्षेप कब होता है? जब उसका संस्कार पड़ जाता है। बीच बीच में आटप के देश काल के वश उदित हुए नाना प्रकार के दोषों का अनादर करके उनकी अवहेलना करता हुआ कहीं एकांत पर्वत की गुफा में निर्विकल्प समाधि में सुप्त बुद्धि पुरुष स्थित रहता है। यह बात क्यों बताई जा रही? जब देश काल से तुम्हारे अनुकूल जीवन यापन हो रहा है तो ठीक है। मान लो अकाल पड़ गया, शत्रुओं का आक्रमण हो गया, विधर्मियों का राज्य हो गया, अब तुमको ठीक से रहने नहीं देवे, तो क्या करना चाहिए? अरे निकल जाओ एकांत में, कोई गुफा मिले और तुम अपने स्वरूप का ऐसा चिंतन करो कि तुम्हारी निर्विकल्प समाधि लग जाए। तो ये जो दुर्भिक्ष का समय है, दुष्ट समय है, वो बीत जाएगा और तुम पर इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए तो नारायण मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि आपके पास दोनों सामर्थ्य होने चाहिए। अनुकूल समय है तो ब्रह्म विद्या का श्रवण है, मनन है, दूसरे को करार है। प्रतिकूल समय आ गया कि बोले अब अनुकूल वातावरण नहीं है, तो एकांत देश हो, अपने स्वरूप का चिंतन करो और समाधि में निमग्न रहो। बात यहाँ पे भी आ गई है नारायण, वही तो बात बता रहे हैं। बीच बीच में आटप के देश काल के वश से उदित हुए नाना प्रकार के दोषों का अनादर करते हुए एकांत पर्वत की गुफा में निर्विकल्प समाधि लगा के स्थित हो जाओ। यानी समाधि लगाना तो आना चाहिए। निर्विकल्प समाधि में निमग्न पुरुष न तो मृत्यु के दुख को प्राप्त होता है, न जीवन से सुख को प्राप्त होता है। वह न किसी वस्तु का अभिलाषा करता है, न किसी से द्वेष करता है। वासना शून्य होकर समाधि में स्थित रहता है, शांत स्वरूप में स्थित रहता है। यानी यह सामर्थ्य तो होनी चाहिए। हे रामचंद्र जी, जीवन मरण तथा जन्म को जीर्ण तृण समझता हुआ इच्छा शून्य तथा वासना से रहित जीवन मुक्त पुरुष विदित वेद्य होने पर भी अति मूढ़ की तरह भय शून्य हो इस संसार में ऐसे निवास करता है जैसे अचल पर्वत निवास करता है। कि जाने जिसको तत्व का बोध हो गया है, ऐसे जो महापुरुष हैं
वो जीवन मरण आदि को दृढ़ के समान समझते हैं और उनमें न इच्छा है न वासनाएं हैं। और दिखाई कैसे देता है? बोले ऐसा लगता है कि इनके अंदर जीवन ही नहीं है, अतिमूढ़। बोले तब तो उनके ज्ञान का प्रकाश होता, नहीं बोले तो कोई समझेगा ही नहीं। क्योंकि आपके लिए जो सुख के साधन है ना, उनके लिए वो दुख के साधन है। बोले क्या बोलते हैं, जैसे नहीं लोग पार्टी करते हैं तो बोले क्या सुख मिल रहा है ना, वृत्तियों को तो लोग विक्षेपित कर रहे हैं और वृत्तियों को विक्षेपित करके भी कहीं सुख होता है। तो इस संसार में कैसे निवास करता है? जैसे अचल पर्वत निवास करता है, अचल वृत्ति को लेकर के स्थित होते हैं। और इसमें वाट किसकी लगती है? मन की। ये जो मन है ना, जिसने पहले संसार को पाल पोस के बड़ा किया, फिर सारे प्रहार मन को ही झेलने पड़ता है। ब्रह्म विद्या की सिद्धि के लिए मन को बहुत पीटा जाता है। जैसे लोहे को कोई आकार देना होता है तो गरम करते हैं, फिर पीटते हैं, फिर देखते हैं थोड़ा टेढ़ा रह गया, फिर गरम करते हैं, फिर पीटते हैं, और थोड़ा कहीं कोना निकल गया तो ग्राइंडर लेके घिसते हैं। यही हाल होता है ना। और तो ये मन रूपी जो देवता है ना, बड़ा तप इनको सहना पड़ता है ब्रह्म होने में। लेकिन एक बार अगर उसको पहचान हो जाती है ना, तो भैया ब्रह्म तत्व से ऐसे चिपकता है कि ब्रह्म हो जाता है। मन की ये अच्छाई भी एक बार रंग लगने की देर है। यहीं पे 101वां सर्ग समाप्त होता है। यहीं आज विश्राम लेते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।